को लेकर आयोजित सभा के अंदर अपने बीच में उपस्थित आपके लोअर लाडले प्रत्याशी पुखराज अग्रक साहब, सम्मानित मंच, इतने तुल्य बुजुर्ग माताओं बहनों नौजवान साथियों, वैसे अग्रक साहब आप सबके आशीर्वाद से जीत कर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे थे 2018 में। 5 साल सेवा का मौका दिया आप लोगों ने और अग्रक साहब ने दशक प्रयास करके भोपाल के विकास के लिए हमेशा अपना विधायी कोर्ट के परिसर से इन्होंने काम करवाया और निश्चित रूप से अखबार के माध्यम से या राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में जब भी जोधपुर जिले का कोई सर्वे रिपोर्ट हुआ विधायकों का, तो एक दफे नहीं, 2 दफे नहीं, कई दफे पुखराज अग्रक साहब का अपने विधायक कोटे से सबसे ज्यादा खर्च करने वाले विधायक पुखराज अग्रक साहब का नाम सबसे टॉप पर था और सबका आपके आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से संभव हुआ। और मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे शालीनता के धनी, सीधे साधे इंसान, सबको साथ लेकर चलने की विचार रखने वाले पुखराज अग्रक साहब को फिर से आप आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। साथियों, चुनाव है और चुनाव के दौरान हर पार्टी के नेता वोट की अपील करने के बीच आपके बीच आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, लेकिन 21वीं सदी के आप समझदार लोग हो, मेरे युवा साथी सब पढ़े लिखे लोग हो, ये आप सबको आकलन करने की आवश्यकता है कि चुनाव की क्या महत्वता है। और जब पिछली बार आपको पता होगा राजस्थान के अंदर चुनाव था, अपन सब काश्तकार और अन्नदाताओं के बेटे हैं, खेत खलिहान के अंदर अनाज पैदा करने वाले जमात के बेटे हैं। 2018 के चुनाव के अंदर कांग्रेस के सुप्रीमो कहते तो कोई इसमें तीसों की नहीं होगी, आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे देश अपने राजस्थान के अंदर और 2018 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी तो राजस्थान के किसान काश्तकार कौम का संपूर्ण कर्जा सरकार बनने के 10 दिन के भीतर भीतर इस प्रदेश के किसान काश्तकार को कौम को राहत देने के लिए जो भी किसानों को कर्जा है वो पूरा कर्जा माफ कर देंगे। आप आंदोलन करो, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और 5 साल उस सरकार को पूरे हो चुके हैं। सब खेती करने वाले लोग हैं, किसी के कोऑपरेटिव का लोन है, किसी केसीसी का है। राम धर्म ईमान रखकर मुझे बताना, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। आपके छापले गांव के जितने कितने भी 36 कौम के काश्तकार है, उनके सबके कर्जे माफ हो गए। तो आप कल्पना करो, देश की आजादी से लेकर आज तक 75 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, जवान के लिए, अन्नदाताओं के लिए, मजदूर के लिए, लेकिन वास्तविकता धरातल पर आपके सामने है। और मैं तो आपसे यह उम्मीद करना चाहूंगा कि अभी 2 साल पहले एक बहुत बड़ा भयंकर संकट था मानव जाति के ऊपर, उस संकट का नाम था कोरोना। शायद आप सबको पता है, ऐसा कालखंड, ऐसा समय आया था 2 साल पहले जो भाई भाई से मिलने के लिए कतराता था। ऐसा उस बीमारी का डर था, भय था, हर लोग घर में कैद थे। और आप सबको पता है उस कोरोना की बीमारी से कितने अपने भाई अपने को छोड़ के चले गए, कितने अपने को माँ बाप छोड़ के चले गए, कितने बहन भाई चले गए, आप सबको पता है। और उसका कारण क्या था, आप अखबार पढ़ते हुए देखते थे उस समय कि फलाना हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के कमी के कारण लोग बम बोल रहे थे। आज आप कल्पना करो, हम लोग देश के निवासी है, हम लोग राजस्थान के निवासी है कि देश की आजादी के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, कभी कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उनकी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा भाई को दम तोड़ दे। तो आप ईमानदारी से अपने दिल को हाथ तक आंदोलन कर लेना कि कौन सा विकास है, किस विकास की सरकारें बातें करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते। मैं बुरा तो नहीं कहता हूँ क्योंकि हमारे देश के संबंधित प्रधानमंत्री जी है आदरणीय मोदी जी। 2023 चल रहा है,
2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर, आम चुनाव के अंदर, आज से 9 साल पहले आप देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बात कहे थे। और एक बहुत बड़ा नारा था, चाहे अखबार की खबर देखो, चाहे दीवारों पे देखो, चाहे होर्डिंग पे देखो, चाहे मोबाइल पे देखो, चाहे टेलीविजन पे देखो, एक नया जगह था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस देश की स्वाभिमानी जनता कौम ने, छत्तीस कौम ने उस मोदी जी को आशीर्वाद दिया और 2014 के अंदर लोकसभा के अंदर आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज उस बात को 9 साल बीत गए, जो मोदी जी लेवल की बात कर रहे थे और हमें कह रहे थे सभाओं के अंदर कि पेट्रोल डीजल 65 रुपए मिल रहा है, कौन जिम्मेदार है? हम लोग कहते थे कांग्रेस जिम्मेदार है। पेट्रोल महंगा, गैस का सिलेंडर महंगा, वो महंगाई, हर चीज में महंगाई, खाद्य पदार्थों में महंगाई। लेकिन मैं मोदी से, आदरणीय मोदी से, प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा कि छापने की पूरी धरती से 350 में सिलेंडर मिलता था 2014 के अंदर, आज वही सिलेंडर 21 में मिलता नहीं मिलता होगी मंगल कम। तो 65 रुपये पेट्रोल मिलता था, आज पेट्रोल पंप के भोपाल की लेकिन जो पेट्रोल पे 108 रुपये मिलता नहीं मिलता। ये 65 से मोदी ने 60 रुपये कर दिया, 108। और 350 के गैस के सिलेंडर के अंदर वो भी सब्सिडी मिलती थी अपन को, कुछ खाते में रुपए वापस आते थे। सब्सिडी तो गई मिलियन 350 1100 65 रुपये पेट्रोल 108। तो माता बहनों मोदी है, पहले कहना मोदी जी कहता मेरी माता बहनों की आंखों में धुआं देखना नहीं चाहता हूँ। अरे भाई धुआं तो हमारे आंखों से हरा से पैसे देते ना 1100, तो आप कल्पना करो। मेरे कहने का एक बात प्रिय है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी से नंबर वाई इस देश की स्वाभिमानी कौम को ठगने का प्रयास किया, जवान किसान कौम को ठगने का प्रयास किया। मैं आपके सामने 40 वर्ष का जवान खड़ा हूं, आप कल्पना करो आज आपके छापने के अंदर कोई किसान का बेटा बारी फौज करने के बाद अपने को 0 रुपये नहीं और अडानी की इरादे है नहीं, जो करोड़ अरबों में खेलते हैं, खेती करके अपने लालन पालन करते हैं। और किसान का बेटा बारी पास करने के बाद अपन सपना देखते हैं कि बेटा टीचर बनेगा, अध्यापक बनेगा, पटवारी बनेगा, ग्राम सेवक बनेगा और रोजगार पाएगा और घर का गुजारा ठीक ढंग से चलेगा। लेकिन बारी पास करने के बाद बेटा अगर माँ बाप उनको सोचता है कि मैं जोधपुर भेजूंगा, इस पुराने कोचिंग सेंटर में इसका एडमिशन करूंगा, वहां रूम मिलूंगा, कमरा किराया भरते हैं, ट्यूशन की फीस भरते हैं और बेटा रातों दिन ये करके मन करता है कि पापा ने और भाई साहब ने बड़ी उम्मीद करके मुझे यहाँ जोधपुर भेजा है और मेरे पर पैसे खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, रूम में किराया दे रहे हैं और मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है, मुझे यहाँ से ग्राम सेवक बनना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे टीचर बनना है। और वो किसान का बेटा उसको उम्मीदों का कोई तब फिर जाता है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो भी एग्जाम कर रहे सबके पेपर लीक में थे, इन्हीं के मंत्री शामिल थे, सीएम से लेकर पूरा ये चोरों का